एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है द किंग एंड गॉड। तो देखिए, द किंग, किंग मतलब होता है राजा, एंड मतलब और, गॉड मतलब भगवान, राजा और भगवान। इस स्टोरी के हेडिंग का मतलब हो जाएगा राजा और भगवान। तो बिना ज्यादा टाइम बिताते हुए चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस किंग। देखिए, देयर वॉज अ काइंड हार्टेड, एक काइंड हार्टेड मतलब क्या होता है? दयालु। देयर वॉज अ काइंड हार्टेड मतलब एक दयालु, एंड जेनरस, और जेनरस मतलब होता है उदार। उदार मतलब होता है, सिंपल भाषा में कहें तो, जो दूसरों की मदद करे। किंग राजा। यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे देयर का मतलब होता है वहां, लेकिन हम यहाँ पे देयर की मीनिंग नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे देयर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। देयर वॉज अ किंग हार्टेड, काइंड हार्टेड, एक काइंड हार्टेड और जेनरस राजा था, एक दयालु और उदार राजा था। Once there spread famine in his kingdom. Once एक बार, there वहां, spread फैल गई, famine मतलब अकाल। एक बार वहां फैल गई क्या? famine मतलब क्या होता है? अकाल। इन हिज किंगडम, उसके किंगडम में, उसके राज्य में। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गई या अकाल फैल गई। स्प्रेड मतलब फैलना, और स्प्रेड की सेकंड फॉर्म स्प्रेड, फैल गई। देयर रिमेन्ड नथिंग टू ईट, सो द किंग ऑर्डर टू ओपन द गॉडओन of the grains of his kingdom, so that poor people might also get benefited and eat the food of the kitchen of his palace. देखिए, there remained nothing to eat. there मतलब वहां, remained बचा, nothing कुछ भी नहीं बचा, वहां कुछ भी नहीं बचा, to eat यानी कि खाने के लिए। सो मतलब होता है इसलिए। द किंग, सो किंग ऑर्डर्ड, राजा ऑर्डर किया, ऑर्डर की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हुई है। राजा ऑर्डर किया, टू ओपन करने के लिए, खोलने के लिए, द गॉडओन ऑफ द ग्रेन्स। द गॉडओन मतलब होता है गोदाम, गॉडओन मतलब गोदाम, ऑफ द ग्रेन्स का, अनाज का, ऑफ हिज किंगडम उसके राज्य का, सो दैट ताकि, पुअर पीपल गरीब लोग, पुअर मतलब निर्धन या गरीब लोग, माइट आल्सो गेट बेनिफिटेड वो लोग भी, यानी कि गरीब लोग भी बेनिफिट पाए, इसका लाभ उठाएं, एंड और ईट द फूड और खाना खाएं, ऑफ द किचन यानी कि रसोई का, ऑफ हिज पैलेस उसके महल का। तो यहां से अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हो जाएगा, वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए राजा ने ग्रेन्स का क्या करना ऑर्डर दिया? ग्रेन्स का गोदाम खोलने का ऑर्डर दिया उसके राज्य में, ताकि जो गरीब लोग थे वो भी फायदा उठा सकें, एंड और खाने को खा सकें उसके पैलेस के, मतलब पैलेस मतलब महल, उसके महल की रसोई की। फाइनली मतलब होता है आखिरकार। दैट टाइम उस समय, when nothing remained to eat for the king's family even,
फाइनली आखिरकार, दैट टाइम व्हेन, वह समय, व्हेन मतलब जब, नथिंग रिमेन्ड जब कुछ भी नहीं बचा, रिमेन्ड नथिंग रिमेन्ड मतलब कुछ भी नहीं बचा, टू ईट खाने के लिए, फॉर द किंग्स फैमिली इवन, फॉर द किंग्स फैमिली इवन, इवन मतलब होता है यहां तक कि, उस समय जब कुछ भी नहीं बचा यहां तक कि राजा के परिवार के लिए। A stranger appeared with a big bowl filled with kheer made of milk, sugar and rice in front of the king. देखिए, a stranger एक एक अजनबी, stranger मतलब होता है अजनबी, appeared हुआ, दिखा, एक अजनबी दिखा, with a big bowl एक बड़े कटोरे के साथ, एक स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी दिखा एक बड़े कटोरे के साथ फिल्ड विथ खीर मेड ऑफ मिल्क, जो कटोरा फिल्ड था यानी कि भरा हुआ था, विथ खीर से, मेड ऑफ मिल्क जो बना हुआ था मिल्क से, दूध से, सुगर एंड राइस सुगर से, चीनी से, एंड राइस और चावल से, इन फ्रंट ऑफ द किंग राजा के सामने। इसे हम अरेंज करके अच्छे से बोलें तो हो जाएगा, एक अजनबी राजा के सामने दिखा एक कटोरे के साथ जो जिसमें खीर भरी हुई थी और वो चावल, चीनी और दूध से बनी हुई थी। द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल मेड हिज सर्वेंट्स टू ईट, द किंग राजा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले, राजा सबसे पहले, मेड हिज सर्वेंट्स टू ईट सबसे पहले अपने सर्वेंट्स को कहा, टू ईट खाने के लिए, सर्वेंट्स मतलब होता है नौकर, अपने नौकरों को खाने के लिए कहा। हिज ऑल सर्वेंट्स एंड फैमिली मेंबर एट द खीर, हिज ऑल सर्वेंट्स उसके सभी सर्वेंट्स नौकर, एंड फैमिली और परिवार, मेंबर परिवार के जो मेंबर थे, सदस्य थे, मेंबर मतलब होता है सदस्य, एट द खीर, एट यहाँ पे देखिए ईट का सेकंड फॉर्म आया है एट, ईट का मतलब होता है खाना, ईट का सेकंड फॉर्म एट जिसका मतलब होता है खाया या खाएं, उसके सभी सर्वेंट्स नौकर और उसके फैमिली के जो सदस्य थे खाएं किसको, खीर को। नथिंग रिमेन्ड फॉर द किंग, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, रिमेन्ड बचा, कुछ भी नहीं बचा, फॉर द किंग किंग के लिए, राजा के लिए। देन गॉड अपीयर्ड एंड सेड, देन यानी कि देन मतलब होता है तब, गॉड मतलब भगवान, अपीयर का मतलब होता है दिखना, अपीयर की सेकंड फॉर्म अपीयर्ड दिखे, तब भगवान दिखे, एंड और सेड और कहें, क्या कहें देखिए देखते हैं, आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर बेनिवोलेंस, मैं आई एम यानी कि मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं प्रभावित हुआ या मैं प्रभावित हूं, विथ योर बेनिवोलेंस तुम्हारे बेनिवोलेंस से, तुम्हारे बेनिवोलेंस से, बेनिवोलेंस मतलब होता है परोपकार, जो दूसरों की भलाई चाहता है, जो दूसरों की भलाई करता है या चाहता है। आस्क फॉर समथिंग यू नीड, क्या कहें भगवान कि मैं प्रभावित हुआ तुम्हारे परोपकार से, आस्क फॉर मांगो, समथिंग कुछ भी, यू नीड जिसे तुम्हें आवश्यकता है। देन तब, द किंग राजा, फेल एट गॉड्स फीट, फेल यहाँ पे देखिए फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है गिरना, और फेल हो जाएगा हमारा तो गिरा। देन यानी कि तब, द किंग राजा, फेल यानी कि गिरा, ऐसे नहीं बोलेंगे कि गिरा,
यहाँ देखिए भाई, राजा है तो रिस्पेक्ट देंगे। द किंग, तब राजा फेल, गिरे, एट गॉड्स फीट, राजा गॉड के फीट पे यानी कि पैर पे गिरे। यहाँ पे देखिए एपोस्ट्रॉफी यस लगा है जिसका एपोस्ट्रॉफी यस किसका काम करता है? ऑफ का। और ऑफ का क्या मतलब होता है? का और के और की। देखिए, तब राजा गिर गए एट गॉड्स फीट, भगवान के फीट पर, पैर पर, एंड और सेड, और कहें, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बट लेकिन अ हार्ट फिल्ड विथ काइंडनेस विच कैन फील द पेन ऑफ अदर्स। लेकिन अ हार्ट, एक हार्ट, लेकिन एक हार्ट जो भरा हुआ हो, फिल्ड हो, जो भरा हुआ हो, विथ काइंडनेस, दयालुता से। काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। विच कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, जो फील कर सके, जो महसूस कर सके, द पेन, दर्द को। पेन मतलब होता है दर्द, ऑफ अदर्स, दूसरों का। फिर राजा कहें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एक हार्ट चाहिए मुझे जो काइंडनेस से भरा हुआ हो, दयालुता से भरा हुआ हो, जो महसूस कर सके दूसरों का दर्द। तो फ्रेंड्स, चलिए इस स्टोरी का मोरल रीड करते हैं। मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। काइंडनेस कैन लेट यू मीट गॉड। काइंडनेस मतलब दयालुता, कैन लेट यू मीट गॉड, दयालुता आपको भगवान से मिला सकती है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की स्टोरी, जिसे मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से रीड करके दिखा दिया। एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताया और हिंदी में उसकी वर्ड मीनिंग भी बताया। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।